जम्मू कश्मीर के सभी तालिब इल्मों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। अगर आपने हिंदुस्तान के मुल्क से बाहर स्टडी करने के लिए जाना है, आपको बेहतरीन वीज़ा, एक अच्छी फैकल्टी, एक अच्छी फैसिलिटी फराहम की जाएगी SA कंसल्टेंसी की जानिब से, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी की जानिब से। और इतना ही नहीं बल्कि आपको स्कॉलरशिप भी फराहम किया जाएगा। इस स्कॉलरशिप में आप किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में एक बेहतरीन एजुकेशन फराहम कर सकते हैं। दोस्तों, बिलखुसूस ये जम्मू कश्मीर के किन बच्चों के लिए है, और जो बच्चे बांग्लादेश में जाना चाहते हैं MBBS करने के लिए, या फिर बांग्लादेश के साथ साथ बाहर की कई सारी और जो रियासतें हैं या कई सारी और मुल्कों के अंदर जो मुकामात है वहाँ पे तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हम आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया। ऐसे कंसल्टेंसी जो आपकी है, जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए काम कर रही है, जिन बच्चों को आप वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, चाहे बांग्लादेश हो या बाकी इंटरनेशनल मुल्क हैं उनमें जाने के लिए, तो क्या मैम इसमें स्कॉलरशिप रहता है और किस तरीके से एक बच्चे को स्टार्टिंग फेज़ में आपकी तरफ से जो है वो पूरी हेल्प रहती है? जी आमिर जी, ऐसे वीज़ा सेंट्रल का मोटो ही ये है कि बच्चों तक पहुंचना, उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे के बाहर पहुंचाना, अच्छे करियर्स देना। हमारे लिए जो ऐसे वीज़ा सेंट्रल का मेन पर्पस है कि वी हैव ज़ीरो कंसल्टेंसी, कोई एडवांस पेमेंट नहीं है, कोई एडवांस पेमेंट नहीं है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइडेड हैं, बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज अवेलेबल है, और ऐसे वीज़ा सेंट्रल की टीम्स खुद बच्चों के लिए वहाँ पे जिस कंट्री में भी बच्चा जाना चाहता है वहाँ पे अवेलेबल है। एंड MBBS में हमारे अपने बांग्लादेश में अपने 3 कॉलेज हैं, 3 टीम्स हैं जो लुक आफ्टर करते हैं 3 ऑफिस से। हमारे वहाँ के बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, जो जम्मू कश्मीर से या इंडिया से जा रहा है वहाँ पे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, वो सब देखने के लिए हमारी टीम्स वहाँ पे खुद बैठी हैं। मैम, एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरा आपसे ये है कि आज इस इंडस्ट्री में कई सारे फेक लोग भी आ चुके हैं। जैसे आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, आप एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, अभी तक का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन आज हर गली हर कोने में ऐसे ऑफिसेज खुल रहे हैं कंसल्टेंसी के, चंडीगढ़ में, पंजाब में, जम्मू में, तो स्कैम भी हो रहा है। क्या एक अच्छी और सही पहचान है एक बेहतरीन कंसल्टेंसी की? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की दिक्कतें हमारे पास भी रोज़ आ रही हैं डेली लाइफ में, लेकिन हाँ, जो आप देख सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलरली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं, हम सेंटर से अप्रूव्ड हैं, सो फॉर ये देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई स्टूडेंट आता है तो हम उन सबके साथ ये चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा नीड है इस इंडस्ट्री में, तब जाके आप अपने आप को एक कंसल्टेंट कह सकते हैं। आप एजुकेशनिस्ट हैं तो आपको वो चीज़ उस लेवल से देखना है। सो मनी इज़ नॉट ए कंसर्न इज कि आप क्या दे रहे हैं, आपकी क्या पहचान बन रही है। मैम, स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए किस तरीके के इकदामात लिए जाते हैं, किस तरीके की फैसिलिटी फराहम की जाती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज की फैकल्टी वो कैसी रहती है? फैकल्टी एंड कॉलेज जो है हमारे साथ टॉप लेवल के हैं, यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें हमारे तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है ऐसे वीज़ा सेंट्रल टीम्स का, वो ये है कि कल को बच्चे अगर बांग्लादेश में MBBS कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई भी डिले है, लेट्स सपोज कोई फीस स्ट्रक्चर डिले है, कोई पेरेंट से मिलने के लिए कोई आना चाहता है, वहाँ पे पेरेंट आके रहना चाहता है, ऐसे वीज़ा सेंट्रल उनको अपने तरफ से वो सब अकोमोडेशंस करवा सकता है। टीम हेल्प है, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। कोई भी लेट्स सपोज हमारे बच्चे बच्चियां वहां जाके कोई बीमार है, कोई कुछ है, खुदा ना करे, गॉड ना करे, बट उन सब चीजों के लिए हम डील करने के लिए एज अ पेरेंट बन के वहां पे उनके लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं सर्विसेज। मैम, अभी तक किस किस चीज़ की आप सर्विस दे चुके हो, एंड फ्यूचर में कौन कौन सी सर्विसेज आपने एजुकेशन को लेकर देनी है, स्पेशली बच्चे जो बाहर के रियासतों के हैं या बाहर की रियासतों से बाहर के मुल्कों में जाना है तालीम हासिल करने के लिए? जी आमिर जी, हम ऑलरेडी MBBS बांग्लादेश में प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास जो हमारी कंपनी है ये सिंगापुर हेडक्वार्टर्ड है, बेसिकली सिंगापुर से है। सो फॉर सिंगापुर बच्चे जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, और भी बहुत सी कंट्रीज हैं जहां हम बच्चों को रिक्रूट कर सकते हैं। मैम, प्लेसमेंट्स क्या रहती हैं इनकी? IELTS होना कितना इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चा बाहर जा रहा है उसको जाने के समय में ये पैसा कितनी इंस्टॉलमेंट्स में देना पड़ता है? सिंगापुर, दुबई एंड मलेशिया के लिए कोई भी IELTS इंग्लिश क्रेडिबिलिटी टेस्ट नहीं है। जस्ट स्टूडेंट 10th पास भी सिंगापुर, दुबई, मलेशिया अप्लाई कर सकते हैं। होटल ऑपरेशंस हैं, डिप्लोमाज हैं, एडवांस डिप्लोमाज हैं, वेरी लेस अफोर्डेबल कॉस्ट, 2,50,000 इज द कॉस्ट फॉर सिंगापुर, दुबई। सो फॉर इस कॉस्ट में आप जाके एक वर्ल्ड की डिग्री ले रहे हैं, और OJT प्रोवाइडेड है। OJT इज ऑन जॉब प्लेसमेंट। बाय
द कॉलेज इटसेल्फ। जो कॉलेज आपको स्टूडेंट बना रहा है वही कॉलेज आपको एक वर्क प्लेसमेंट दे रहा है टॉप लेवल रिक्रूटमेंट्स इंडस्ट्रीज में, लाइक होटल इंडस्ट्री, एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स, इस तरह की इंडस्ट्रीज में आपका करियर फ्यूचर बना रहा है। सो इस तरह की चीजें हमारे पास हैं जो हम बच्चों को चाहते हैं कि वो हमारे थ्रू आए और बेनिफिट लें। एंड आई वांट टू ऐड कि वी आर नॉट द एजेंट्स, वी आर द डायरेक्ट कंसल्टेंट्स, वी आर सिटिंग इन दोज कंट्रीज। हम उन कंट्रीज में खुद बैठे हैं। मैम एक्चुअली स्टूडेंट्स के माइंड में ना मिथ होता है कि हम किसी पे भी विश्वास करके पैसा दे देते हैं, बाद में कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ गलत हो जाता है बच्चों के साथ। वो कंसल्टेंट फ़ोन नहीं उठाता है टाइम पे, वो बाहर के कंट्रीज़ में जाके वहाँ से कॉल करना शुरू कर देते हैं, फैमिली परेशान हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आपकी, कैसे एक स्टूडेंट को प्रॉपर जो है वो फैसिलिटी दी जाए ताकि उसको इस चीज़ का सामना ना उठाना पड़े? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कुछ केसेस हमारे पास भी आए कि हमें दोबारा उन्होंने एंटरटेन ही नहीं किया, फर्स्ट सेमेस्टर में डाला, सेकंड सेमेस्टर में पता ही नहीं कि कौन कहाँ, लाइक दे आर नॉट रेडी टू क्लेम देम, वो क्लेम भी नहीं कर पा रहे हैं जिनके थ्रू गए हैं। बट एनीवेज ये सब चीजें जो हैं ज्यादा देर नहीं चलती हैं। अगर तो आप कोई पर्टिकुलरली कहीं पे जाके बैठे हैं, कुछ देना चाहते हैं, आप कुछ सर्व करना चाहते हैं कम्युनिटी में, अपनी किसी भी जगह पे, अपनी कंट्री में, आई थिंक वो सब चीजें बहुत कम समय के लिए होती हैं। एक लंबा अरसा चलने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी और अपना वो जो पर्टिकुलर आपकी स्ट्रेंथ है वो लाना बहुत जरूरी है बाहर, तब जाके आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं। ऐसे वीजा की जानिब से एक अहम तरीन इत्ला है जम्मू कश्मीर के सभी स्टूडेंट्स को कि अगर आपने बाहर की किसी भी विदेश मुल्क में जाके तालीम हासिल करनी है तो आपको कोई एडवांस में पेमेंट नहीं देनी है। आप आए, आप बाकायदा इनसे जो है वो जानकारी लें, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में लाएं, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ीस है वो आप अदा करें। इनकी कोई कंसल्टेंसी की चार्जेस नहीं है, बल्कि खसूसी तौर पे इनकी जानिब से बच्चों को एक बेहतरीन जो है वो ऑफ़र दिया गया कि एडवांस पेमेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, कोई डर, कोई खौफ की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी मुल्क में आपने MBBS करनी चाहिए, बांग्लादेश जाना चाहते हैं आप, UK जाना चाहते हैं, कनाडा, इंग्लैंड, किसी भी मुल्क में, कई सारी कंट्रीज़ में बच्चे जाते हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए, वीज़ा के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको मुकम्मल तौर पे इनकी जानिब से फराहम की जाएंगी। सो देर किस बात की है, नंबर घुमाएं, आप आएँ, वेरिफिकेशन करवाएं, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन चेक करें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेहतरीन है तो फिर आप बिलखसूस इनके यहाँ से एडमिशन प्रोसेस में शामिल भी हो सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए।